So good morning everyone and I wanted to share that what happened with me yesterday's night. जैसे कि मैंने कल के ब्लॉग में ये शेयर किया कि यार I was continuously grinding. I didn't woke up from that seat और कितना भी मेरा मन करे लेकिन मैं उठा नहीं उस सीट से। और मैंने शेयर भी किया था कि यार I am not gonna wake up from that seat. I will just be sitting on that seat and will be working. तो जब रात हो गई तो अचानक से एक एनर्जी मैं फील करने लग गया अपने दिमाग के अंदर। माइंड कॉन्सेंट्रेट हो गया, फोकस हो गया उस एंजाइटी पर। और वहां पर मेरे सामने आई दो चीजें। पहला, ब्रेन में चल रहे केमिकल्स, वो केमिकल्स अगर खराब हो गए मान लो केमिकल ही रिलीज नहीं हो रहा है अच्छे से ब्रेन के अंदर, वो हो सकता है आपके चाइल्ड ट्रॉमा की वजह से हो रहा हो या कोई और रीजन हो उसके पीछे का, तो हो सकता है वो केमिकल नहीं रिलीज हो रहा है ब्रेन में। तो केमिकल में दिक्कत आ गई है। मान ली हैप्पी हार्मोन ही रिलीज नहीं हो रहा है, रिलैक्सेशन नहीं हो रहा है, बार बार आपको ऐसा फील हो रहा है कि नहीं कुछ गलत हो रहा है, कुछ गलत हो रहा है। हाँ, आपकी बॉडी हमेशा एक अलर्टनेस में है, तो हो सकता है वो केमिकल की वजह से वहां पे प्रॉब्लम आ रही है। और जैसे ही आपके ब्रेन में अच्छे केमिकल नहीं रिलीज होंगे तो वैसे ही क्या होगा, आपका जो ब्रेन है वो बहुत ही डल फील करने लगेगा और आपको अलर्टनेस फील होगी हर वक्त और अनइजीनेस क्रिएट होगी और बिल्कुल भी कंफर्ट फील नहीं होगा आपको। तो उसके बाद में क्या होगा, आपके जो थॉट्स हैं वो थॉट्स भी उसके साथ में ही जाने लगेंगे। मतलब जैसा आपको फील हो रहा है, जैसा अगर आपको खुशी फील हो रही है, खुशी फील होने लग गई तो हमको थॉट भी अच्छे अच्छे आएंगे, और अगर हमको बेकार फील हो रहा है तो हमको थॉट भी वैसे ही आएंगे। तो मैंने देखा दो चीजें, एक तो है थॉट, एक है केमिकल। तो केमिकल की वजह से अगर प्रॉब्लम है तो हमको एक साइकोलॉजिस्ट के पास जाना या एक साइकेट्रिस्ट के पास जाना है, वहां से कुछ दवाइयां लेनी है, तो उससे क्या होगा, ब्रेन रिलैक्स हो जाएगा। और दूसरा है कि हमको थॉट की वजह से प्रॉब्लम आ रही है, हम माइंड ही माइंड में कुछ ऐसा सोच रहे हैं जो असल है ही नहीं, जो सच है ही नहीं, और उसकी वजह से केमिकल अच्छे रिलीज नहीं हो रहे हैं बॉडी के अंदर। तो मुझे क्या हुआ था, तो मुझे हुआ था केमिकल प्रॉब्लम, यानी कि ब्रेन में वो केमिकल रिलीज ही नहीं हो रहे थे जिससे कि बॉडी माइंड रिलैक्स हो पाए। बार बार माइंड में एक अलर्टनेस क्रिएट हुई पड़ी थी, एक अनइजीनेस क्रिएट हुई पड़ी थी कि यार क्या होगा, कैसे होगा, और दिमाग बस चकराया हुआ है, बस क्या बोलूँ मैं, क्या उस फीलिंग को एक्सप्रेस करूँ, बस ऐसे ही, बस बेकार सब कुछ, एक्सपीरियंस बेकार। बट अभी सॉल्यूशन क्या निकला है, इसका सॉल्यूशन ये निकला है कि यार कि अब हुआ क्या कल रात में कि माइंड बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट हो गया, फोकसफुल हो गया वहाँ पर। तो देखते मैंने एक चीज़ निकाली अपने माइंड में, जो भी मुझे ये सब हो रहा है वो सब एक इल्यूजन है, वो असल है ही नहीं, वो सच ही नहीं है। तो ये मैंने लॉजिकली देख लिया उस चीज़ को, जब मैंने कॉन्सेंट्रेट किया और फोकस किया उस चीज़ पर और ऑब्जर्व किया अच्छे से कि क्या मैं सोच रहा हूँ अंदर ही अंदर। तो वहाँ से मुझे क्लैरिटी आ गई कि ये सब जो भी मैं सोच रहा हूँ ना, ये सब तो असल है ही नहीं, ये सब तो इल्यूजन है। चाहे मैं कितना भी लॉजिक लगा लूँ कि उसके अंदर कि यहाँ पे अच्छा मसल जैसे स्ट्रेस हो रही है, टेंशन क्रिएट हो रहा है, अच्छा यहाँ पे क्यों क्रिएट हो रहा है, क्या हो रहा है, उस पर वही थिंकिंग में फंस जाएगा इंसान। अगर बहुत ज्यादा सोचता रहा, अगर खुद से ही सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करेगा इंसान तो उसी में फंस जाएगा वो, कि उसको एंजाइटी क्यों हो रही है, वो अब थॉट में देखने लग गया है। भाई थॉट में दिक्कत ही नहीं है तो जो केमिकल में दिक्कत है। पहले सबसे राइट अप्रोच यही होती है, हमको एक साइकोलॉजिस्ट को अप्रोच करना चाहिए। मेरी तरह टाइम वेस्ट मत करिए आप, मेरी तरह खुद से सॉल्यूशन निकालने पे मत फोकस करिए। एक साइकोलॉजिस्ट को दिखाइए, एक साइकेट्रिस्ट को दिखाइए आप, अगर ऐसा कुछ होता है तो मेरे केस में सॉल्यूशन ये निकला कि अब मेरे को एक क्लियर हो गया है कि मेरे को बस एक ही मंत्र का जप करना है अंदर ही अंदर कि ये सब इल्यूजन है, ये सब इल्यूजन है जो मेरे माइंड में क्रिएट हो रहा है, ये सब एक इल्यूजन है। और उसके साथ साथ एक रिलैक्सेशन की फीलिंग मैंने अटैच कर दी है, तो रिलैक्सेशन की फीलिंग मैं फील करता होता हूँ और अब काफ़ी फर्क पड़ चुका है उस चीज़ के अंदर। सो एज यूजुअल आई हैव कंप्लीटेड माई मेडिटेशन ऑफ 1 आवर, जहाँ पर कि मैं फोकस करता हूँ बार बार अपने माइंड के अंदर उस इल्यूजन पर, जो मैं इल्यूजन अंदर ही अंदर मेरा जो इल्यूजन चल रहा है, जो मैं मतलब कि थॉट, बेकार थॉट, अजीब थॉट, जो सच थॉट है ही नहीं, वो बेकार के जो थॉट चल रहे होते हैं उन थॉट पर मैं फोकस करता हूँ और माइंड में क्लैरिटी लेकर के आता हूँ कि ये सब इल्यूजन है, ये सब इल्यूजन है, ताकि मैं रियलिटी पर रहूं। और जब मैं रियलिटी पे रहूंगा तब मैं एंजाइटी से दूर रहूं। तो आई एम ऑन अ चैलेंज टू मेक माई सेल्फ अ ग्रेटर वर्जन ऑफ मी विद इन 8 months। तो चलिए अब हम देखते हैं कि अब हम नेक्स्ट अपने डे में क्या क्या करने वाले हैं कि जिससे हम अपने आप को 8 महीने बाद एक बेटर सेल्फ में कन्वर्ट कर पाएं। तो अब मैं अपने कंप्यूटर डेस्क पर आ चुका हूँ एंड यहाँ पर बैठ करके मुझे फील करना है कि यार मुझे वो बनना ही है, मुझे फील करना है अपने आप को बेहतर बनते हुए, मुझे वो फील करना है, तब जा कर के मैं यहाँ पे बैठ कर के काम करूँगा। नहीं तो क्या होगा, एंग्जाइटी मेरे को ओवर पावर कर लेगी
और गया सब कुछ, खेल ख़त्म। इसलिए बार बार एंग्जाइटी में क्या है, यूट्यूब वीडियोस देखने का मन करता है जो थोड़ी सी क्रेजी होती है, जिसमें थोड़ा डोपामिन हमको ज़्यादा मिल जाता है। तो इट्स 10:30 PM इन द इवनिंग और मेरा पूरा जो दिन था वो एंग्जाइटी से भरा हुआ गया। मतलब यार 75% ऑफ द टाइम आई वॉज फीलिंग एंग्जाइटी एंड ओनली 25% ऑफ द डे वॉज प्रोडक्टिव, जिसमें कि मैंने कुछ एडिटिंग का काम किया एंड आई वॉज जस्ट सेटिंग ऑन दैट चेयर एंड आई वॉज जस्ट seeing videos of what skills I can learn। मैं सब चीज़ें देख रहा था पूरा टाइम भर, और एंग्जाइटी मतलब क्या, पेन, पूरी बॉडी में पेन हुए चले जा रहा था। सो आई सैट ऑन 9 AM इन द मॉर्निंग एंड जब मैं वहाँ से उठा तो अभी 10:30 बज चुके हैं। द होल टाइम I sat on the chair and I was just saying things what I can do, what I have to learn in order to achieve or crack a job or do my own after 8 months of time or 9 months of time. I have given myself 9 months of time and I have to do in these 9 months. You will start getting solution of your anxiety problem if you continue to sit on that chair, if you continue to sit on your work without stopping। बीच बीच में अगर आपको एंग्जाइटी क्रिएट हो रही है, बहुत पेन क्रिएट हो रहा है बॉडी के अंदर, तो आप उठ करके जा सकते हैं, कुछ अपनी फनफुल एक्टिविटी कर दीजिए जिसमें कि आपको थोड़ा एंजॉय हो, देन दोबारा आकर के आप अपना काम कंटिन्यू करिए। यू विल सी द रिजल्ट, यू विल सी द रिजल्ट एट द एंड ऑफ योर डे। तो होगा क्या, अगर आप अपने आप को फोर्सफुली बैठा करके रखोगे तो एट द एंड ऑफ द डे यू विल एंड अप हैविंग सो मच ऑफ फ्रस्ट्रेशन एंड यू विल बी फिल्ड विद द क्वेश्चन। आपके माइंड में ये क्वेश्चन आने लग जाएगा कि व्हाट इज दिस एंजाइटी, हाउ इज दिस हैपनिंग, एंड एज सून एज यू आर फिल्ड विद द क्वेश्चंस दैट व्हाई इज दिस एंजाइटी इज कमिंग, when your thinking is on, then you will track the solution of this problem and you will finally get to the solution step by step, as I am also getting to the solution and approaching the solution. So be with me and see the whole journey, that what am I going to do next day. So bye bye.